नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अब बेहतर हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैं बीमार चल रहा था। मंगलवार को करीब इसी समय मुझे अचानक हल्का सा चेस्ट में पेन हुआ और मैंने जब बीपी चेक किया तो मेरा बीपी 170 और नीचे का डायस्टोलिक बीपी 106 था और पल्स 125 थी। तो मुझे लगा कहीं ये एंजाइना के सिम्टम ना हो, हार्ट अटैक के सिम्टम ना हो। तो मैं उसी टाइम एम्बुलेंस से दीनदयाल हॉस्पिटल चला गया। वहाँ ईसीजी हुआ। ईसीजी मेरा नॉर्मल निकला और बीपी की दवाई तो मैंने यहीं से ले ली थी, घर से ही लेके चला गया करीब, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जब बीपी बढ़ जाता है तो मुझे कौन सी दवाई लेनी है। तो फिर उसके बाद वहाँ से मैं करीब 9 बजे के करीब आया। फिर रात को 2 बजे मेरा फिर बीपी भी शूट कर गया। उस टाइम भी मेरा पल्स भी बढ़ गई थी। फिर मुझे दोबारा दीनदयाल रात को जाना पड़ा इमरजेंसी में। और यानी कि समझ लो 2 बार मुझे रात को इमरजेंसी में दीनदयाल जाना पड़ा। फिर अगले दिन मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल गया कि वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाता हूँ। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि आपका तो एंजियोग्राफी होगी। अब एंजियोग्राफी आपको टेस्ट मालूम है कि काफ़ी मुश्किल टेस्ट है। उसमें हाथ या आपके थाई से एक वायर डालते हैं और उससे आपका डाई इंजेक्ट करते हैं हार्ट के अंदर और उसकी पिक्चर्स आ जाती हैं एक्सरे की तरह से, और आपको पता लग जाता है कि आपके हार्ट में कहाँ ब्लॉकेज है। तो काफ़ी मुश्किल टेस्ट होता है। तो मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं और उस टेस्ट को कराऊं। तो मैंने डॉक्टर नवनीत काला से राय ली, जिनसे मैं पहले ही इलाज करा रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप सिटी एंजियोग्राफी कराओ। उन्होंने पहले ही मुझे सिटी एंजियोग्राफी कराने के लिए बोला था, लेकिन मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल चला गया था कि कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार पूछ लेता हूँ कि उनका क्या विचार है। तो क्योंकि वो सिटी एंजियोग्राफी को मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, सिटी एंजियो आपके लिए ठीक नहीं है, आप एंजियोग्राफी कराओ। लेकिन मैंने डॉक्टर नवनीत काला की राय से मैं सहमत हुआ, मुझे अच्छी लगी उनकी राय। और मैंने अभी 3-4 दिन पहले सिटी एंजियोग्राफी कराई और सिटी एंजियोग्राफी ने समझ लो मेरी टेंशन दूर कर दी। कैसे? सिटी एंजियोग्राफी का जो रिज़ल्ट आया, कल ही मिला मुझे रिज़ल्ट, वो नॉर्मल है और उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है मेरी तीनों आर्टरी में कहीं भी, मेन आर्टरी में और 2 जो दूसरी आर्टरी होती हैं उनमें भी कहीं ब्लॉकेज नहीं है। और मुझे यही हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं कोई ब्लॉकेज ना हो हार्ट में और हार्ट अटैक ना आ जाए। तो ये डॉक्टर नवनीत काला ने जो मुझे एडवाइस किया उसके हिसाब से मैंने सिटी एंजियोग्राफी कराई और मेरी टेंशन दूर हुई। मैं उसके लिए डॉक्टर नवनीत काला का काफ़ी थैंकफुल हूँ। और आज मैं उसके पास दोबारा भी गया था और उन्होंने कहा कि आप अपना मेडिसिन कंटिन्यू रखिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए और ज़्यादा एग्जर्शन ना लीजिए। और ये सब आपका बीपी एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है और एंग्जाइटी ज़्यादा ना लीजिए तो आप ठीक रहेंगे। हार्ट आपका बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। तो मैं भी आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके हार्ट में भी कहीं ब्लॉकेज वगैरह है, आपका बीपी बढ़ रहा है या कोई सांस वगैरह चढ़ता है, चेस्ट में पेन होता है, तो आप सिटी एंजियोग्राफी कराइए। बड़ा आसान सा टेस्ट है, कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। महंगा ज़रूर है, हालांकि टेस्ट की कीमत 15,000 है जो स्टार इमेजिंग से है, लेकिन डॉक्टर नवनीत काला ने पैनल पे मेरा ये 7,000 रुपये में ये टेस्ट करवा दिया। और वैसे भी अगर आप जनता एक्सरे
से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे तो 50% डिस्काउंट मिल जाता है आपको। और नवनीत कांडला से भी, डॉक्टर नवनीत कांडला से भी आप लिखवा सकते हैं। तो बड़ा इजी टेस्ट है। क्या करते हैं इस टेस्ट में, आप एक जैसे सीटी स्कैन की मशीन होती है उस मशीन में लेट जाते हैं। आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है बाजू पे। उस इंजेक्शन में एक डाई होती है, जो डाई आपके हार्ट की नसों में जाती है। उस हार्ट की नसों में जैसे ही वो डाई जाती है और उसकी इमेजेस, जो स्कैनिंग मशीन होती है वो उसकी इमेजेस लेती है। और इमेजेस से पता लग जाता है कि जो डाई है वो कहीं उसकी कितनी थिकनेस आ रही है वेसल में, उसमें आपकी जो आर्टरीज में, तो उस हिसाब से पता लग जाता है कि कहीं ब्लॉकेज है कि नहीं है। और आपको महसूस भी नहीं होगा जब वो टेस्ट होगा। सिर्फ इतना महसूस होता है कि जब डाई जाती है तो आपकी बाजू में थोड़ी सी गर्माइश महसूस होती है और थोड़ा सा हल्का सा वॉमिटिंग सा आपको फील होता है। और इसके अलावा कोई तकलीफ़ नहीं होती। सिर्फ आपको ये करना पड़ता है कि 15 सेकंड के लिए जब ये टेस्ट हो रहा होता है तो आपको हर थोड़े देर बाद जैसे ही मशीन से आवाज़ आती है आप 15 सेकंड के लिए अपना सांस रोकते हैं और उसके बाद 15 सेकंड के बाद सांस छोड़ देते हैं। तो उसके लिए मुझे उन्होंने पहले प्रैक्टिस कराई थी। पहले मुझे भी दिक्कत आ रही थी सांस रोकने में, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस कराई और फिर 3-4 अटैम्प्ट में मेरा हो गया टेस्ट। तो इसलिए बेहतर है ये टेस्ट आप भी करवा सकते हैं। और नॉर्मल जो एंजियोग्राफी होती है उसमें तो तार डालते हैं, 4-5 घंटे आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। इसमें सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगते टेस्ट कराने में, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। तो सिटी एंजियोग्राफी के लिए जाएं। आप यूट्यूब पे भी सिटी एंजियोग्राफी कैसे होती है इस बारे में आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो सिटी एंजियोग्राफी ने मेरी टेंशन दूर कर दी।